आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि फाइनली आज वो दिन है जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था बेसब्री से। क्योंकि आज है 25 जून, 25 तारीख, डे थर्सडे, और आज है मेरे घर में साई संध्या। जी हाँ, क्योंकि जब मेरी फ़र्स्ट जॉब लगी थी तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा जो भी मेरी फ़र्स्ट सैलरी होगी उससे मैं आपकी साई संध्या कराऊंगी घर में। पर कुछ ना कुछ रुकावटें आती रही, घर में कभी कोई प्रॉब्लम हो जा रही थी या हम लोग शिरडी चले जा रहे थे, मतलब बन ही नहीं पा रहा था, हम प्रोग्राम बनते बनते कैंसिल हो जाता था क्योंकि बाबा की इच्छा नहीं थी। फाइनली आज बाबा की इच्छा हुई है और अब मेरे घर में होने जा रही है आज साई संध्या। तो वीडियो में ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं पार्ट्स में डालूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि मैं प्रिपरेशन से लेके एंड तक सब कुछ दिखाऊंगी, फंक्शन कैसा रहा, कैसा क्या क्या हुआ। तो ये वीडियो मैं पार्ट्स में अपलोड करूँगी। और संध्या शुरू होने से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा बाबा का मिरेकल हुआ है, मैं वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी प्रूफ के साथ। बिल्कुल आपको पता है कि मैं जब भी कोई वीडियो या अपना एक्सपीरियंस वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें अपना प्रूफ ज़रूर मेंशन करती हूँ, सो दैट आपको बिलीव हो कि बाबा आज के कलयुग में भी ऐसे चमत्कार करते हैं। बिल्कुल साईं जैसा चमत्कार कोई नहीं कर सकता। और मैं धीरे धीरे अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस आपको वीडियोस के थ्रू बताऊंगी, तो आप ज़रूर बनी रहिएगा। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं घर में। अब बस जा रही हूँ मैं पहले सबको इन्विटेशन देने, इन्विटेशन दे के मिलती हूँ आपसे। तो अभी ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये मेरे घर के मंदिर की है। मैं एक्चुअली सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त की पूजा करना बहुत ही पीसफुल रहती है और बहुत अच्छा रहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो मैं 5 बजे उठती हूँ डेली और 6 सवा 6 तक मेरे घर में पूजा हो जाती है। डेली बाबा को स्नान कराना, उनके वस्त्र चेंज करना, ये डेली रूटीन रहता है। और मेरे घर में जितने भी स्वरूप है बाबा के, जितनी भी मूर्तियाँ हैं, उन सबको जितने भी मैं कपड़े पहनाती हूँ वो सब शिरडी से लाती हूँ। मैं जब भी शिरडी जाती हूँ अपने लिए कुछ शॉपिंग करूँ या ना करूँ, पर बाबा के लिए ज़रूर शॉपिंग करती हूँ। उनके कपड़े, उनकी माला, उनका चंदन, अगरबत्ती, उनके लिए इत्र, सब कुछ मैं शिरडी से ही लेके आती हूँ और ये सारे कपड़े शिरडी के ही आए हुए हैं। देखिए बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, सारे स्वरूप बाबा के इतने सुंदर हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो पूजा हो चुकी थी, पूजा के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ये क्लिप मैंने अब ऐड की है। और ये देखिए जितने भी स्वरूप हैं ना मेरे घर में, चाहे वो फ़ोटोज़ हो बाबा की, चाहे वो मूर्तियाँ हो, सब की सब शिरडी से ही आई हैं। मेरे घर में सारे स्वरूप शिरडी के ही हैं। और ये फ़ोटो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि बाबा हमारी तरफ ही देख रहे हैं और कितना प्यारा फ़ोटो है बाबा का, ये ब्लेसिंग्स देते हुए। और ये बाबा की साईं सच्चरित्र मेरे पास 3 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में। तो अभी मैं मराठी पढ़ने की भी हैबिट डाल रही हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो मराठी में ही पब्लिश हुआ था। वो तो लोगों के कन्वीनियंस के लिए उसे बाद में डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया। तो मैं अभी मराठी पढ़ने की भी हैबिट डाल रही हूँ और डेली मैं हिंदी पढ़ती हूँ। तो बस पूजा करने के बाद मैं जा रही थी मंदिर, क्योंकि हमारे घर के बराबर में ही कॉलोनी का मंदिर है, तो मैं डेली वहाँ भी जाती हूँ जल देने के लिए। तो बस घर की पूजा वूजा करने के बाद मैं डेली मंदिर जाती हूँ। ये तभी का क्लिप है जो मैंने यहाँ पे अभी ऐड किया है। और मंदिर से आते ही फिर मैंने थोड़ा सा निकाला था डेकोरेशन का सामान, क्योंकि ऑब्वियसली साई संध्या है घर में, तो थोड़ा सा एंट्रेंस भी अच्छा दिखना चाहिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो दिवाली का थोड़ा सा सामान रखा था डेकोरेशन का, वो मैंने निकाला। तो मैं बस यहाँ पे मम्मी से डिस्कस कर रही थी कि बाहर कैसे क्या करना है। तो मेरा बस ये था कि जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम था, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, जितना सिंपल सोबर लगे उतना सही है। तो मैं और मम्मी बस यहाँ वही डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे बस मैं आ चुकी हूँ बाहर अपना गेट डेकोरेट करने के लिए। मतलब डेकोरेट क्या, थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ही ये झालर वगैरह मैंने टांग दी थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि सोचते तो बहुत है हम लोग कई बार कि ये करेंगे वो करेंगे, पर कई बार होता है कि टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो पाती। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसे डेकोरेट करूँगी, वैसे करूँगी, लाइट्स लगाऊँगी, बहुत अरेंजमेंट्स करे हुए थे मैंने, बट एट द मोमेंट वो सब पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी और काम बहुत ज़्यादा पड़ गया था। तो मैंने बस इतना कर दिया था कि यहाँ लगे कि घर में थोड़ा बहुत फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है कोई घर में, ऐसा लगे। तो उस हिसाब से मैंने बस ऐसे झालर वगैरह टांग के एक सिंपल सी डेकोरेशन कर दी थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। गेट वगैरह क्लीन करके, बाहर डस्टिंग करके, धो के पूरा, और ये बस मैंने सिंपली झालर वगैरह टांग दी थी कि एटलीस्ट सूना सूना ना लगे, थोड़ा सा लगे कि हाँ घर में साईं संध्या या फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी और मम्मी मेरी हेल्प करा रही थी ये सब करने में। और तो मैंने ये झालर वगैरह टांग दी थी और कुछ बेल्स होती हैं जो आर्टिफिशियल घंटी, वो टांग दी थी। तो देखिए बस नॉर्मल सा लुक है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है मैंने, टाइम के अकॉर्डिंग जितना हो सका किया। और ये मेन जो रूम है, हॉल है, यहाँ पे साई संध्या होनी थी, क्योंकि हमने सिर्फ घर घर में करी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं करी थी। मतलब जो कराना चाहते थे हम वो बड़ी कराना चाहते थे, पर घर घर में की थी। तो ये सारा सामान हमने हटाया
और सामान हटाने के बाद मैं यहाँ पे बस डस्टिंग करने आ गई थी, क्योंकि धूल मिट्टी हो ही जाती है सामान हटाते तो उसके पीछे टाइल्स भी थोड़े गंदे हो रहे थे। तो बस टाइल्स वगैरह क्लीन करके मैंने सारे फर्नीचर वगैरह की भी डस्टिंग की, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता। और आज तो वैसे भी इतना बड़ा फंक्शन है घर में, मतलब खुद बाबा आने वाले हैं। अब मेरा इतना फेवरेट मतलब एक कह सकते हैं छोटा सा इवेंट हो रहा है घर में, जिसके मैंने इतना वेट किया जिसके लिए। तो उसके लिए इतनी साफ़ सफाई तो बनती ही है, क्योंकि इसी बहाने ना थोड़ी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है घर की, क्योंकि डेली रूटीन में तो इतना कुछ हम फॉलो नहीं कर पाते कि इतना डीपली क्लीन करें, पर इसी बहाने ये थोड़ी डीप क्लीनिंग हो जाती है, घर अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो डस्टिंग वगैरह करके मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने, क्योंकि अब बस झाड़ू पोछा ये सब रह गया था, बाकी सब काम हो चुका था। छोटा मोटा घर वर मैंने पहले ही संभाल दिया था, और बस अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाते लगाते मेरे दिमाग में आगे के टास्क चल रहे थे कि अब क्या करना है, क्या पेंडिंग काम है। वही सब सोचते सोचते मैं झाड़ू लगा रही थी, और घर के बाहर भी मैंने थोड़ा एंट्रेंस साफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर कुछ फंक्शन हो और अगर एंट्रेंस ही गंदा हो तो चाहे घर कितना भी साफ़ कर लो वो अच्छा नहीं लगता। और फिर पूजा पाठ वगैरह हो रही हो तो एंट्रेंस ही गंदा हो तो अच्छा भी नहीं लगता ना, को मतलब कोई पॉजिटिविटी नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। तो बस बाहर भी मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया अच्छे से, और वो करने के बाद फिर मैं वापस आके घर में अपने झाड़ू कंटिन्यू करने लगी। और झाड़ू वगैरह करके फिर मैंने उन दीदी को फ़ोन किया जो हमारे यहाँ साई संध्या करने आने वाली थी अपनी टीम के साथ, क्योंकि एक्चुअली आज एकादशी का दिन था, तो आज बहुत बड़ा दिन था, तो काफ़ी जगह इवेंट्स थे उनके, वो कहीं पे सुंदरकांड करने गई हुई थी दिन में। तो मैं उन्हें बार बार मैसेज और कॉल करके रिमाइंड करा रही थी कि दीदी प्लीज़ टाइम पे आ जाना, डिले मत करना, क्योंकि काफ़ी लोगों का एकादशी का फास्ट भी होता है, सबके घर में पूजा होती है, तो ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो मैं वही टेंशन में भी थी, उनको बार बार कॉल और मैसेज करके रिमाइंड करा रही थी। तो बस यही सब करते करते मैं आगे के टास्क भी एनालाइज़ कर रही थी कि और क्या क्या करना है। ये सब चीज़ें करने के बाद मैं बस झाड़ू वगैरह लगा के मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और आगे के भी काम संभालने थे। तो मम्मी ने कहा कि बस पोछा और थोड़ा बहुत काम रह गया वो मैं कर लूँगी, तुम जाके नहा लो। तो बस झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद ये मैंने क्या करा कि जितना भी पूजा का सामान था ना, जैसे कि डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह, नारियल और बिछाने के लिए मैट्स और बेडशीट्स, वो मैंने एक जगह सब असेंबल कर दी थी, सो दैट दीदी जब आए ना तो ज़्यादा हौच पौच ना हो कि हम कभी ये सामान यहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ ढूंढ रहे हैं। एक जगह रहता है तो आसानी से मिल जाता है सामान। तो मैंने सब असेंबल कर दिया था। और ये देखिए मैं नहाने के बाद अब बैठ गई थी मेहंदी लगाने, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, स्पेशली जब मैं शिरडी जाती हूँ तब, या अगर बाबा से रिलेटेड कोई इवेंट है, कोई साई संध्या है तो मुझे तो मेहंदी लगानी आती नहीं है। तो ये मेरे राइट हैंड पे जो साईं लिखा हुआ है ये मेरी मम्मी ने लिखा है, और लेफ्ट हैंड पे जो मेहंदी लगाई है वो मैंने खुद से लगाई है अपने हाथ से। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेहंदी कैसी लगी है। मुझे जैसी आती थी वैसे मैंने लगा दी, मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस गूगल पे देख देख के मैंने थोड़ा बहुत ऐसी डिज़ाइन बना लिया। तो क्योंकि मुझे मेहंदी बहुत पसंद है तो मुझे दिन रात में टाइम नहीं मिला था, तो अभी बस काम निपटा के नहा धो के मैं मेहंदी लगाने बैठ गई थी। तो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, ये रचेगी कैसे। तो ये रहा उसका रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं कितनी डार्क मेहंदी रची है, और इतना डार्क कलर इतनी जल्दी कैसे आया, आप यही सोच रहे होंगे ना। एक्चुअली ये चाइनीज़ मेहंदी है जो सिर्फ 10 से 15 मिनट में रच जाती है, तो इसलिए इसका कलर इतना डार्क है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं नॉर्मल मेहंदी लगाऊं, क्योंकि उस मेहंदी को लगाने के बाद पानी में हाथ नहीं डाल सकते ना, वरना कलर नहीं आता। और अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि थोड़ी देर में इवेंट शुरू होने वाला और मैं पानी में हाथ ना डालूँ। तो मैंने चाइनीज़ मेहंदी लगाई थी ताकि जल्दी रच जाए। और बस वो सब करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, एक कलश रेडी कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो दीदी हमारे यहाँ आएंगी साई संध्या करने के लिए, उनकी एंट्री करवाने के लिए, उनका मतलब गृह प्रवेश करवाने के लिए मैं कलश रेडी कर रही थी, इसमें चावल भर रही थी। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसा शुभ होता है कि अगर कोई हमारे घर में ऐसा करना है, हम उनका अच्छे से एंट्री उनकी करवाए, गृह प्रवेश करवाए, तो इसलिए तो इसमें कलश में डालने के लिए हमने अलग से चावल मंगवाए थे, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, ये कलश के चावल हमें घर में यूज़ नहीं करने होते हैं, ये किसी पशु पक्षी को या ऐसे दाने डालने होते हैं। तो इसके लिए हमने बासमती राइस यूज़ नहीं किया था जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने अलग से चावल मंगाए थे कि सो दैट ये बाद में हम दान कर दें। तो बस यहाँ पे मैं वही कलश रेडी कर रही थी, और बार-बार मैं अपनी मेहंदी का रंग भी देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है। और यहीं साथ ही साथ बैकग्राउंड में डिस्कशन भी चल रहा था, सब लोग थे घर के आस-पास ही, पर कैमरे में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो थोड़े से शाय हैं। तो वही सब चल रहा था, बस तैयारियाँ चल रही थी। और बेडशीट्स वगैरह हम लोगों ने बिछा दी थी, क्योंकि थोड़ी देर में इवेंट शुरू होने वाला था, शाम हो ही चुकी थी, लगभग 4 बज गए थे उस समय। तो यहाँ पे बस हम लोग बातचीत करते-करते काम करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। और ये फूल वगैरह से मैंने डेकोरेट करके सिक्का-विक्का रख के, और मैंने क्या
क्या कहते हैं कि फ्रूट्स वगैरह भी जो थोड़े फ्रिज में थे वो मैंने थोड़े बाहर निकाल दिए थे, सो दैट उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि केले तो फ्रिज में नहीं रख सकते, तो उन्हें बाहर ही रखा था। लेकिन बाकी के जो फ्रूट्स हैं और जो मतलब कि फ्रिज में ही रखे जाते हैं वो सभी मैंने बाहर निकाल दिए थे कि थोड़े से नॉर्मल हो जाए, तो आके उन्हें दरबार लगाने में आसानी हो जब दीदी आएंगी। तो बस यहाँ पे वही प्रोसेस चालू था, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और बस उसके बाद कलश वलश रेडी करने के बाद मैंने पूजा की प्लेट भी तैयार करी। दीदी की आरती उतारने के लिए जो प्लेट चाहिए रहती है वो प्लेट भी मैंने रेडी करी, दिया वगैरह रख के कि सारी तैयारी हो जाएगी ना तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। बाद में बस अपना रेडी होना रह जाता है, तो वो तो हम फटाफट हो जाते हैं। पर अगर कोई काम पेंडिंग हो ना तो ध्यान उसी में रहता है, ठीक से तैयार भी नहीं हो पाते, ना कुछ इन्जॉय कर पाते। तो मैं बस इतना ही इंश्योर मतलब हो रही थी कि मतलब कुछ भी काम पेंडिंग ना हो मेरे रेडी होने से पहले, क्योंकि बाद में बीच में से कोई आवाज़ दे के बुलाता है तो बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे कि ठीक से रेडी भी नहीं होने देने हैं। तो ये सब होने के बाद मैं अब आ चुकी हूँ, देखिए रेडी होके कैसी लग रही हूँ मैं, आप सब ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ अपना। तो जब मैं अपना लुक फ्लॉन्ट कर रही थी तभी दीदी के जो टीममेट्स हैं वो आ चुके थे, पंडित जी आ चुके थे और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले भैया हैं वो सब आ चुके थे। वो लोग आके तैयारी करने लगे। दीदी रास्ते में थी, उनका कॉल आ गया था। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी। तो पंडित जी बोल रहे थे कि आपके तो सारा सामान पहले से अरेंज्ड है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा आके तैयारी करने में। तो मैंने कहा हाँ पंडित जी, इसीलिए पहले से अरेंज करके रखा था कि ताकि आपको ज़्यादा टाइम न लगे। और यहाँ पर बस मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर रही थी। वो लोग थाली लोटा कटोरी ये सब मांग रहे थे, तो मैं उन्हें वही सब सामान वगैरह ला ला के दे रही थी, उनकी मदद करवा रही थी। तो बस तैयारियां चालू थी। दीदी भी आने वाली थी, उनका कॉल आ गया था, वो रास्ते में थी। उनके टीममेट्स पहले ही आ गए थे कि ताकि तैयारी पहले से रहे। बस दीदी ने आके दरबार लगाया था, क्योंकि दरबार वही लगाती हैं। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में उनकी हेल्प करते करते अपना थोड़ा बहुत वीडियो सेशन फ़ोटो सेशन भी कर रही थी, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब घर में इतना बड़ा अपना इवेंट हो, मनपसंद इवेंट हो, तो उसकी मेमोरीज़ कुछ कैप्चर करके रखनी चाहिए। तो बस मेरा वीडियो सेशन भी चालू था थोड़ा बहुत, और मुझे थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही थी क्योंकि भैया देख रहे थे बार बार, तो मैं देख रही थी भैया देख तो नहीं रहे हैं। और यही सब करते करते मैंने वीडियो शूट वगैरह करा। तभी दीदी का फ़ोन आ गया था कि मैं नीचे आ चुकी हूँ, आ जाइए आप लोग। तो उन्हें बस मैं नीचे रिसीव करने गई, और उसके बाद अब दीदी आ चुकी हैं घर में, उनका गृह प्रवेश हो रहा है। मम्मी उनका तिलक कर रही हैं, और तिलक करने के बाद उनका मुंह मीठा करा के उनकी आरती उतार के उनका गृह प्रवेश करवाया, उनको अंदर बुलाया। और बस दीदी फिर जैसे ही अंदर आई गृह प्रवेश करके, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पॉजिटिविटी आ चुकी है घर में। और अब तो वो मोमेंट आ गया है फाइनली कि बाबा की संध्या शुरू होने वाली है। तो दीदी ने आके बस जल्दी से फटाफट दरबार लगाया, और अब देखिए दरबार की लुक कैसी दिख रही है। तो बस जैसे ही दीदी का स्पीकर्स और माइक वगैरह म्यूज़िक सिस्टम सेटअप हो गया, उन्होंने संध्या शुरू करवा दी थी। उन्होंने कहा इशिका तुम शुरुआत करो इवेंट की, अपने हाथ से जितने भी मतलब भगवान इस समय दरबार में विराजित हैं उन सबको पैसों की भेंट चढ़ाओ, सो दैट हम इवेंट स्टार्ट कर सकें। तो मैं सभी भगवान को और बाबा को, मैं और मेरा भाई, हम दोनों पैसों की भेंट चढ़ा रहे थे। और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ख़ास था, क्योंकि मैंने बहुत बेसब्री से वेट किया इसका 1 साल से। और यहाँ पर बस मैं भेंट चढ़ा रही थी सबको, और देखिए दरबार कितना सुंदर लग रहा है बाबा का। और बस ये सब तैयारी चली रही थी, लोग आते जा रहे थे, लोग भी बैठते जा रहे थे, भजन स्टार्ट हो चुके थे। पर मैं म्यूज़िक यहाँ नहीं डाल सकती वरना कॉपीराइट इशू आ जाएगा। कॉपीराइट अगर आ जाएगा तो मेरी पूरी वीडियो की मेहनत पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओरिजिनल जो वॉइस है वो म्यूट कर दी है। और दरबार आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बस इसके बाद इवेंट स्टार्ट हो गया था। पार्ट 1 के लिए आज इतना ही। अब आप वेट करिए पार्ट 2 का, उसमें आपको बाबा की भजन और संध्या कैसी हुई, सबके डांस परफॉर्मेंसेस, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा बहुत। तो बाबा का दरबार इतना सुंदर लग रहा था, बस दीपक जलाना बाकी था, संध्या ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी थी। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए इतना ही, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो पार्ट 2 के लिए आप ज़रूर वेट करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, जय साई राम।